गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। हमारी आज की साखी का विषय है धैर्य। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मीनाक्षी के सर में दर्द हो रहा था। फिर भी वो सुबह सवेरे उठकर रसोई में चाय बनाने पहुंची तो उसके ससुर जी उसे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। साथ संगत जी, मीनाक्षी के ससुर जी सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे और उस समय उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था। आज मीनाक्षी को उठने में देरी हो गई थी तो वो अपने ससुर को गर्म पानी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उसके ससुर जी बहू से नाराज थे। जब वो अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर पहुंची तो उसके ससुर जी गुस्से में बोले, मुझे चाय नहीं पीनी। कि तभी मीनाक्षी का पति विपुल भी उठकर आंगन में आ गया था। वो कहने लगा, पिताजी आप चाय क्यों नहीं पी रहे? तो विपुल के पिता प्रकाश जी गुस्से में बोले, देखो बेटा, अगर तुम लोगों से मेरी सेवा नहीं होती तो बोल दो, मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। अब बुढ़ापे में मैं अकेले गांव तो नहीं जा सकता। मैं अपना सब कुछ वृद्धाश्रम में दान कर दूंगा और वहीं पर रह जाऊंगा। विपुल कहने लगा, पिताजी आप हर बात में वृद्धाश्रम जाने की धमकी क्यों देते हैं? आज मीनाक्षी बीमार थी, इसीलिए उसे उठने में देरी हो गई। वैसे भी ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, सुबह के 5 ही तो बजे हैं और 5 बजे तो चाय पीने का समय होता ही है। प्रकाश जी गुस्से में बोले, चाय से क्या होता है? मुझे सुबह गर्म पानी भी नहीं मिला। सुबह सवेरे उठकर मुझे गर्म पानी खुद करना पड़ा। तो विपुल कहने लगा, पिताजी अगर आप वृद्धाश्रम में रहेंगे तो सुबह 4 बजे आपके लिए गर्म पानी लेकर कौन आएगा? प्रकाश जी गुस्से में बोले, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों मुझ जैसे बुजुर्ग को बोझ समझते हो। तुम चाहते हो मैं कब मरूं और तुम कब मेरे पैसे पर ऐश करो। तुम्हारे जैसे बच्चे होने की वजह से ही आजकल लोग बच्चों से डरते हैं। और भी न जाने क्या क्या बोलते हुए प्रकाश जी तो कमरे में चले गए, लेकिन बेचारा विपुल दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने पिता के लिए क्या करे। माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता गांव में अकेले रह गए थे तो वो पिता को साथ लेकर शहर आ गया था। लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद में हर बात में उसके पिता कहते थे कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। तो इस बात से विपुल और मीनाक्षी परेशान रहते थे। हर बात में उन्हें डर लगता था कि उनके पिता चिढ़कर ये ना बोल दें कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। अब एक दिन यूं ही प्रकाश जी शाम को सोकर उठे और बाहर आंगन में आकर टीवी देखने लगे। शाम की चाय का समय हो गया था। प्रकाश जी ने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। उनकी बहू अभी तक घर नहीं आई थी। वो गुस्से में बहू को फ़ोन करने लगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी बहू ने फ़ोन काट दिया। तो उन्हें तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि थोड़ी ही देर में उनके सभी दोस्त चाय पार्टी के लिए घर आने वाले थे और उनकी बहू घर पर नहीं थी। थक हार कर उन्होंने विपुल को फ़ोन लगाया ताकि वो मीनाक्षी की शिकायत कर सके, लेकिन विपुल भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी का फ़ोन आया तो प्रकाश जी गुस्से में मीनाक्षी को बोले, ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता आज मेरे कुछ मित्र घर आने वाले हैं और तुम घर से निकल गई? मैं अभी तुम्हारे पति को फ़ोन करके तुम्हारी शिकायत करता हूँ। मीनाक्षी घबराई हुई सी आवाज़ में बोले, पिताजी मैं सोच रही थी कि आप घबरा जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। दोपहर में आपके पोते विराज के स्कूल से फ़ोन आया था, वो स्कूल में गिर गया था। हम उसे अस्पताल लाए हैं। विपुल भी मेरे साथ है। माफ़ कीजिएगा, आज मैं चाय तैयार नहीं कर पाऊंगी। अगर आप कहते हैं तो मैं पड़ोस के घर में रहने वाली अपनी सहेली को कह देती हूँ, वो घर आ जाएगी और आपके लिए चाय बना देगी, बाहर से कुछ मंगवा लेगी। तो प्रकाश जी गुस्से में बोले, बस मुझे सब पता है, तुम लोगों को तो ये सब करने में मज़ा आता है, इसीलिए तुम लोगों ने ये नाटक किया है। इतना कहकर गुस्से में उन्होंने फ़ोन काटा और अपने सभी दोस्तों को घर आने के लिए वो मना करने लगे। प्रकाश जी फ़ोन पर अपने सभी दोस्तों को एक एक करके घर आने के लिए मना करते जा रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने फ्रिज से फल निकालकर खाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो टीवी से अपना मन बहलाने लगे। टीवी देखते हुए भी उन्हें फिर से भूख लगने लगी। वो कमरे में गए और अपने बेड के पास रखे हुए नमकीन और बिस्किट लाकर आराम से खाने लगे। उन्हें इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी कि उनका बेटा बहू अस्पताल में कितने परेशान हो रहे होंगे और उनके पोते को कितनी चोट लगी होगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और रात गहरी होती जा रही थी।
प्रकाश जी का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उन्होंने सोच लिया था कि वो बेटे बहू के घर आते ही उन्हें सबक सिखाएंगे। रात के 10 बजे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो प्रकाश जी सतर्क होकर बैठ गए। मन ही मन वो सारी बातें दोहराने लगे जो उन्होंने सोच लिया था कि वो बेटे बहू को सुनाएंगे। इधर मीनाक्षी और विपुल पहले से ही परेशान थे और बच्चा विराज दवाइयों के असर से नींद में था और डॉक्टर ने कहा था कि वो खतरे से बाहर है। तब जाकर माँ बाप ने चैन की सांस ली। देर रात गए दोनों अपने बच्चे को गोद में लिए घर पहुंचे तो प्रकाश जी मुंह फुलाकर आंगन में बैठे थे। वो चिल्लाने लगे, इस बूढ़े को अकेले छोड़कर घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं अपने दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। मुझे सबको फ़ोन करके घर आने के लिए मना करना पड़ा। तुम लोगों को तो बड़ा मज़ा आया होगा ना। विपुल तड़प कर कहने लगा, पिताजी आपको पता भी है हम कहाँ गए थे? विराज के सर पर चोट लगी थी तो हम अस्पताल में थे। प्रकाश जी बोल पड़े, हाँ सारे बहाने मुझे अच्छे से पता है। बहू ने मुझे फ़ोन करके बताया था। ऐसा भी कौन सा डॉक्टर के पास गए थे तुम लोग जो इतने घंटे लग गए? डॉक्टर के पास जाकर आने में तो 1 घंटे का समय भी बहुत होता है। मुझे लगता है कि तुम इतनी देर तक घूम रहे थे। विपुल गुस्से में बोला, पिताजी हमने आपको सारी सच्चाई इसीलिए नहीं बताई कहीं आप घबरा ना जाए। विराज बेहोश हो गया था, उसे होश नहीं आ रहा था। 4 घंटों के बाद तो उसे होश आया और डॉक्टर ने कल फिर चेकअप करने के लिए बुलाया है। डॉक्टर का कहना है कि विराज सदमे के कारण बेहोश हो गया था। अभी वो ठीक है, लेकिन भगवान ना करे ऐसी हालत में कभी किसी को कुछ हो जाए तो क्या आप इस तरह से घर में तमाशा करेंगे? प्रकाश जी कहने लगे, मुझे अच्छे से पता था कि शहर में तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार ही करेगा। अगर तुम दोनों मेरे साथ इतना घटिया व्यवहार करोगे तो देखना मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा और तुम लोगों को अपने पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आज विपुल से रहा नहीं गया। विपुल बोल पड़ा, पिताजी आप वृद्धाश्रम कब जाएंगे? मुझे साफ साफ बताइए। हर बात में आप धमकाते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। अरे हमें नहीं चाहिए आपकी फूटी कौड़ी। अगर आपको हमारे साथ रहने में समस्या हो रही है और आपको वृद्धाश्रम में ही अच्छा लगेगा तो आप चले ही जाइए। बार बार हमें धमकाइए मत। आप घर आए हैं तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे कभी भूल हो जाती है तो हम मुंह फुला लेते हैं। अरे मैं केवल आपका बेटा नहीं, एक पति भी हूँ और एक पिता भी हूँ। जहाँ जिसे ज़रूरत रहेगी मैं उसका साथ दूंगा। एक बार जब आप अस्पताल में एडमिट हुए थे तो विराज की परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन मैंने उसे पढ़ाने से ज़्यादा आपकी सेहत को महत्व दिया। वैसे ही आज आपके मित्रों की चाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरे बेटे की चोट थी। मैं अपने 10 टुकड़े करके 10 काम एक साथ नहीं कर सकता। मैं हर एक चीज़ संभालने की कोशिश करता हूँ और मेरी पत्नी भी मेरा साथ देती है, लेकिन आपकी बेतुकी ज़िद्दों के कारण मैं अपने बच्चे की जान दांव पर लगाकर आपके दोस्तों के लिए चाय नहीं बनवा सकता था। अगर आपको मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं तो मुझे माफ़ करना, मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाऊँगा। आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भारी हो गई। तब प्रकाश जी एकदम से चुप हो गए। विपुल कहने लगा, पिताजी ज़िंदगी में वैसे ही तरह तरह की चुनौतियाँ आती रहती हैं। ऐसे समय में आप भी साथ नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। आप भूल रहे हैं कि विराज आपसे भी छोटा है। आज के बाद से मुझे धमकाना मत कि आप वृद्धाश्रम चले जाओगे, क्योंकि ऐसी बातों से मन दुखता है। आपने भी तो एक समय पर हम बच्चों को और अपने पिता को संभाला होगा। अगर आपसे कभी कोई भूल हो जाती और आपके पिता भी आपको नालायक कहकर वृद्धाश्रम जाने के लिए धमकाते तो क्या आपको अच्छा लगता? अब प्रकाश जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उनकी बहू रसोई में जाकर चावल बना रही थी। वैसे तो प्रकाश जी को चावल पसंद नहीं थे, लेकिन जब उनकी बहू चावल लाई तो उन्होंने चुपचाप वो चावल खाने शुरू कर दिए। मीनाक्षी तो डर रही थी कि फिर से उसके ससुर जी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपने ससुर को चुपचाप चावल खाता देख उसे राहत मिली। विपुल भी अपने पिता को डांटना नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभार साथ संगत जी जब हालात इंसान के हाथों में नहीं होते और ऐसे में घर का कोई बड़ा बुजुर्ग अगर नखरे दिखाने लगता है तो इंसान को बोलना ही पड़ता है। वैसे तो प्रकाश जी की आदतों में कुछ खास सुधार नहीं आया। अभी भी वो हर बात पर नखरे दिखाते थे, लेकिन अब उन्होंने बेटे बहू को वृद्धाश्रम जाने के लिए धमकाना छोड़ दिया था। साथ संगत जी, बुढ़ापे में बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो ऐसे में इंसान को धैर्य से ऐसे बुजुर्गों की सेवा देखभाल करनी चाहिए। और बुजुर्गों को भी तो सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चे कहीं और व्यस्त हैं या किसी और को ज़रूरत को पूरा करने में लगे हैं तो वो खुद भी थोड़ा धैर्य से काम लें।
अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।